अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें जो है ना सरफेस टेंशन क्या होता है कि कोई भी सरफेस है वाटर की, किसी भी लिक्विड की जो सरफेस होती है उसके ऊपर अगर कोई चीज़ आके ठहरती है, उसके ऊपर कोई चीज़ रखी जाती है तो वो जो सरफेस होती है वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है, उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। इनवर्ड फोर्स होती है एट अ लिक्विड सरफेस ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब हम वाटर का अगर स्ट्रक्चर जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि वाटर के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं इनमें। एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल के साथ जो है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से हम कहते हैं कि डिफरेंट मालिक्यूल्स के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से मालिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर हम सरफेस के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ रखती हैं जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस है वो अंदर की तरफ मुड़ती है, अंदर की तरफ मुड़ने की वजह से वहाँ पर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, बबल फॉर्मेशन भी हो जाती है, क्योंकि वो जो सरफेस होती है वो इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करें वाटर एज अ हाई सरफेस टेंशन अलाइंग फिनोमेना लाइक ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होती है, इंसेक्ट फ्लोटेशन होती है। कोई भी इंसेक्ट वगैरह अगर सरफेस पे आए तो वो फ्लोट करने लग जाते हैं, उसकी यही रीज़न होती है कि वहाँ पे सरफेस टेंशन होती है। वाटर के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है वो जुड़े हुए होते हैं। अगर हम ड्रॉपलेट्स की बात करें, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, क्योंकि लिक्विड्स जो हैं वो टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो वो यही बात कर रहे हैं कि वहाँ पर ड्रॉपलेट्स कैसे बनते हैं कि जो सरफेस पूरी सरफेस होती है, ठीक है, वो जब अंदर की तरफ मुड़ती है तो वो अपनी सरफेस को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। जैसे आप ड्रॉप एंड बबल फॉर्मेशन की बात करें, सरफेस क्या करती है, अंदर की तरफ मुड़ती जाती है और उसमें एक क्या बन जाता है, ड्रॉपलेट बन जाता है, बबल फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर की ज़्यादा होने से सरफेस टेंशन कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको टेम्परेचर मिलेगा, तो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में वो ख़त्म हो जाती है। इस वजह से टेम्परेचर के ज़्यादा होने से सरफेस टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़ाहिरी बात है स्ट्रॉन्ग होंगी तो सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। और हम कहते हैं ये सारे फैक्टर्स की वजह से ड्रॉपलेट फॉर्मेशन होती है, कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? जैसे आप बायो वगैरह में भी पढ़ते हैं कि जो एक प्लांट होता है उसका जो स्टेम होता है उसमें क्या होता है कि वाटर की जो है वो एक मतलब कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो वाटर है वो रूट से लेके प्लांट के बिल्कुल जो लीव्स होते हैं, जो फ्रूट है, वहाँ तक जा रहा होता है। इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड्स। विस्कोसिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ का गाढ़ापन। जाहिर है सबसे पहले मैं आपको अगली जो आपके पास है स्लाइड उसमें देखें, तीन तरह की चीज़ें हैं, वाटर है, ऑलिव ऑयल है और हनी है। तो वाटर जो है हमारे पास क्या है कि उसका वाटर की जो मतलब विस्कोसिटी होती है बहुत कम होती है, फ़्लो के साथ गुजर जाता है, किसी पाइप वगैरह में से गुजारेंगे तो। अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा कहीं से फ़्लो होने में से, कहीं से गुजरने में से। और जो हनी होता है, जो शहद होता है, वो बहुत ही गाढ़ापन होता है, उसकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो वो कहीं से भी गुजरेगा तो उसका फ़्लो जो है वो कम होगा। बेसिकली विस्कोसिटी यही चीज़ होती है कि जिस भी चीज़ का, जिस भी लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा टाइम लगेगा एक डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है। और उसके अलावा हम कहते हैं कि बहुत सारे, और ये होती भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही है, और ये स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर वेरी कर रही होती है। अब टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ज़ाहिरी बात है विस्कोसिटी जो है वो कम होती जाएगी। ज़ाहिर है जब टेम्परेचर आप ज़्यादा करेंगे वाटर के मालिक्यूल्स, जो कोई भी लिक्विड है उसके मालिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करेंगे तो विस्कोसिटी ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो हम कहते हैं कि ऐसे मतलब ऐसे लिक्विड जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं तो उनकी विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ऐसी मतलब ऐसी मॉलिक्यूल्स या ऐसे लिक्विड जिनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो वीक होती हैं तो उनकी विस्कोसिटी भी काफ़ी कम होती है। जो भी गाढ़ापन होता है किसी चीज़ में वो बेसिकली बॉन्डिंग की वजह से होता है। तो अगर कोई चीज़ में जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी वो उतना सख्त होता जाएगा, उतनी विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती जाएगी। और ऐसे सारे लिक्विड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम होती है तो उनकी जो है बेसिकली विस्कोसिटी, बॉन्डिंग कम होने की वजह से जो है विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो ये सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, टोटली शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों की डेफिनेशन याद करनी है और एक एक दो एग्जांपल देनी है, दैट्स इट।
ठीक है, आगे इंशाल्लाह हम लॉन्ग क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।